गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नया वीडियो इंग्लिश टीचिंग के ऊपर कम्युनिकेशन जनरली हम जो 15-20 वर्ड्स कॉमन लिखते हैं डेली, तो ये वर्ड्स हैं आज के वर्ड्स ऑफ द डे। आप इन वर्ड्स को डेली ऐसे ही करना है जैसा हम बोलते हैं आपको कि आपको रीडिंग करना है सुबह दोपहर शाम, जैसे आप दवाई की डोज लेते हैं, और कंटिन्यू पिछला मैटर को रिवीजन करके रीडिंग करके फिर आगे पढ़ना है। तो ये नॉर्मली तभी लर्न हो जाते हैं। बाकी इनको आप यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन में, बोलने में, तो आपको काफ़ी ये याद ही रह जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी को बधाई देना चाहेंगे, अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने लाइक और शेयर करने वालों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके लिए हमारा हौसला आसमान पे पहुंच गया है कि हमने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हार्दिक धन्यवाद। कोर्डियल थैंक्स, many thanks for your great सपोर्ट। और मैं दुआ करता हूं, आई विश दैट द स्टूडेंट and any person who subscribes, watches videos of ours every day will definitely get the benefit of this and will learn how to understand, how to learn, how to speak English. Without English, we know these days the life, to get something good in life is not possible. We get a lot even without English language, but English has become an essential part of our daily life. So students, I really appreciate the cooperation and support you provided and keep providing please. आप देखते रहें वीडियोस, हम और अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कोई भी ट्रांसलेशन दुनिया का अफर्मेटिव है, उससे नेगेटिव थोड़ा सा एक चेंज करके नेगेटिव बनता है, एक चेंज करके इंटेरोगेटिव 1 बनता है, एक चेंज करके इंटेरोगेटिव 2 बनता है। तो इफ यू आर बेटर अवेयर ऑफ, अगर आपको पता है कि अफर्मेटिव कैसे बनता है, तो किस हेल्पिंग वर्ब को इधर लाओ तो इंटेरोगेटिव 1, फिर उसी के पीछे इंटेरोगेटिव वर्ड लगाओ स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो इंटेरोगेटिव 2, और नॉट कहाँ लगाएं हेल्पिंग वर्ब के एग्जैक्ट बाद में, तो दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, ये कॉमन चीज है, आज उसको रिवीजन करेंगे ताकि वो और अच्छा हो जाए। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ेंगे। आज ज्यादा मटेरियल हम नहीं देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स बोरिंग फील ना करें, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे एंड तो हम बात कर रहे थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। उसके बाद कल से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी टेक दिस कॉमन रूल for any translation, right? Now see example, she will not learn this. She will not learn this. अब देखिए, सब्जेक्ट will, shall, is, am, are, was, were, these are helping verbs, right? तो she will not learn this, फ्यूचर टेंस में will shall आता है, गागी ये, वह लर्न नहीं करेगी ये, इसे वो लर्न नहीं करेगी, इसे वो नहीं सीखेगी, राइट? हमने देखिए मीनिंग आपको मोस्टली लिखवाते रहते हैं ताकि आपको पढ़ते हुए ये ना प्रॉब्लम हो कि इसका मीनिंग क्या है। इसीलिए दैट्स द रीजन
every day I give you 15 to 20 or 25 words, right? So that you do not face issues with words, vocabulary. She will not learn this, नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज नॉट आ रहा है. अगर हम नॉट हटा दें तो ये अफर्मेटिव बन जाता है. शी विल लर्न दिस. अफर्मेटिव मीन्स किसी चीज को बताना कि ऐसा है, मना नहीं करते ना पूछते हैं, सिर्फ बताते हैं. तो शी विल लर्न दिस, वो इसे सीखेगी या याद करेगी. एंड शी विल नॉट लर्न दिस, वो इसे नहीं सीखेगी. तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है. अब देखिए, अगर ये हो जाए इंटेरोगेटिव नंबर 1, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन हमने बताया था जो क्या से शुरू होते हैं, क्या वह इसे नहीं सीखेगी, राइट? तो इसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, यस और नो. ओके. और इंग्लिश में अगर लिखा है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहां से इधर ले आते हैं. विल शी नॉट, अब यहां और यहां के बीच में ये हट गया तो नॉट इसी के बाद आने लगा. लर्न दिस, will she not learn this, क्वेश्चन मार्क. ओके. अब आ जाए कि वह इसे क्यों लर्न नहीं करेगी, राइट? क्यों लर्न नहीं करेगी, तो इसी के पीछे why, क्योंकि इंग्लिश लगाओ. हमने बताया था, आप रूल देख सकते हैं पीछे. इंटेरोगेटिव वर्ड why, फिर हेल्पिंग वर्ब will, फिर सब्जेक्ट she, फिर नॉट है तो नॉट, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. व्हाई विल शी नॉट लर्न दिस. इसी तरह से अगर ये हो जाए वह कब लर्न करेगी, तो व्हेन विल शी लर्न दिस, वह इसे कब लर्न करेगी. व्हेन, व्हाई, इंटरोगेटिव नंबर 1, विल से बिगिनिंग है, दिस इज अफर्मेटिव. तो अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस में लिख दूं, आप ऐसे चुटकियों में उसका नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1 और 2 बना सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल वी विल टेक हाउ मेनी, हाउ मच. अब देखिए, हाउ मेनी मीन्स कितना, काउंटिंग नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के लिए. हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है. काउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 गिनतियों में. एंड हाउ मच, अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी में आते हैं. इनको हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटी, राइट? यानी कि मात्रा. सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज. अब हाउ मेनी और हाउ मच का एक रूल है कि इन इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद जो पूछ रहे हैं हम जिस चीज को, कितना पेन, कितना पानी, कितने आदमी, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स, कितने जानवर, तो ये जो शब्द पूछा जाता है वो इसके साथ ही जुड़ जाता है और उसके ठीक बाद इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल आ जाता है. सो सी, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट जो पूछा जा रहा है. ओके. फिर रूल नंबर 1 यानी कि इंटेरोगेटिव 1, यानी कि इंटेरोगेटिव 1 का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो. वैसे वो जिसके बारे में पूछ रहे हो वो यहीं लग जाता है ऑब्जेक्ट. अब देखिए हाउ मेनी कैसे यूज होता है. हाउ मेनी
स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब वर थे, नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब लर्निंग LEARNING लर्निंग इट ऑब्जेक्ट। तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये रूल आ गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट लर्निंग इट, this is the rule to use how many. And if we talk about how much, that is used for quantity of something. Okay, uncountable nouns, how much, how much. See, how much milk, हेल्पिंग वर्ब डू यू, फिर सब्जेक्ट, डू यू ड्रिंक डेली। तो आप हाउ मच मिल्क, ओके, यू प्लूरल है तो डू आएगा। ये देखिए हेल्प इंटरोगेटिव नंबर 1, डू यू ड्रिंक डेली, क्या आप रोजाना पीते हो? अब जो पी रहे हैं वो यहां हाउ मच के साथ जुड़ गया, हाउ मच। मिल्क इज अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रूल टू यूज हाउ मच एंड हाउ मेनी, राइट। अब मैं कोई भी सेंटेंस लिख सकता हूं, आप उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 और 2 कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक वन मोर ट्रांसलेशन, दे हैव प्रिपेयर्ड अ गुड टी, उन्होंने एक अच्छी चाय बना दी है, तैयार कर दी है, राइट। नाउ सी, अगर इंटेरोगेट नेगेटिव है नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। रूल आपको पता है, देखिए रूल जिसको पता है वो कभी मात नहीं खाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन और रूल, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ गुड टी, उन्होंने अच्छी चाय नहीं बनाई है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज नेगेटिव, ओके। नाउ इंटेरोगेटिव नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा हैव, सिर्फ इसको उठाकर यहां रखना है, बाकी सब कुछ सेम। हैव, दे, नॉट है तो नॉट, प्रिपेयर्ड, अ गुड टी। इंटेरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तभी क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नंबर 2, तो अब हमें इस सेंटेंस में क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, क्या लगाना है, राइट। मान लीजिए हमें क्यों लगाना है, तो why मीन्स क्यों, और बाकी इंटेरोगेटिव नंबर 1 टोटल सेम उठा के इधर रख दो। क्या उन्होंने एक अच्छी चाय नहीं तैयार की है। नेक्स्ट why, और सेम सेंटेंस, why have they not prepared a good tea, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव नंबर 2। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए,
अब आपको जब हम आगे ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 एंड 2 इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए हमने आपको ये चीजें बताई हैं, राइट। नेक्स्ट एक और मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है, राइट। ये लिखने में बोर्ड पे कभी कभार ऐसे होता है, तो आप, मैंने पहले भी कहा था, आप परेशान ना हो, बाकी कमेंट्स में डाल सकते हैं। कोई क्वेरी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी डालें ताकि हम इंप्रूवमेंट लाते रहें। ऐसा नहीं कहता मैं कि कहीं कमी नहीं होती, बहुत सी कमी होती है। तो वी ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स, योर सजेशंस, योर रिक्वेस्ट्स, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सी द सन डज, सन सिंगुलर है तो डज हेल्पिंग वर्ब नॉट, यही रूल बताया था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब राइज इन द ईस्ट, राइट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नंबर 1, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। क्या सूर्य पूरब में नहीं निकलता है? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव नंबर 2, इसी के पीछे कुछ लगा दो, कब निकलता है तो व्हेन, और फिर ये टोटल रूल सेम जानते हैं हम, व्हेन डज द सन राइज, नॉट नहीं है तो ना लगाओ, वरना सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, राइज in the east, right, question mark. So these were the common rules. अब आगे से हम, कल से हम पढ़ेंगे parts of speech, right, noun pronoun. ये मैंने इसलिए पढ़ा है आपकी, ताकि आगे आगे हम जो भी यूज पढ़ेंगे उसमें यहां इश्यूज नहीं आएंगे आपको, राइट। और वोकैबुलरी याद करते रहें ताकि ये चीजें आपको हमेशा यहां पर वर्ड्स का प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही काफी है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, हमारे स्टूडेंट्स हम बहुत लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे और दावा करते हैं कि जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको हर एसएससी, सीजीएल और इनकम टैक्स में, यूपीएससी, सब के कंपटीशन लेवल की इंग्लिश हम लाएंगे। ये शुरुआत है, आगे आगे बड़ा धमाका होगा, इसका हम वादा करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप वॉचिंग। हैव अ गुड डे।